जिला डोडा का पहाड़ी गांव गनौरी टंटा में लोग पिछले 2 दिनों से जश्न मना रहे हैं। आजादी के 70 साल गुजर जाने के बाद इस गांव में कल बिजली की तार पहुंची और पूरे गांव बिजली से चमक गया। गांव के बच्चे बूढ़े इसके लिए बार बार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का आभार व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके कहने पर ही ये सब संभव हो पाया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इरफान मलिक आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर और आप देख रहे हैं देवरत न्यूज़। इस टाइम में ठीक डोडा से लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पे हूँ। आपको बता दें इस वक्त मैं कहरा से ऊपर टांटा एक गांव पड़ता है। आपको बता दें 70 साल हो गए इस गांव को, मगर आज तक यहाँ पर जो है लाइट नहीं थी। और आज डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर की क़ियादत में जो है आज इस गाँव में जो है वो लाइट पहुँची। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर साहब मौजूद हैं हमारे साथ। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा आपको कि किस तरीके से 70 साल तक यहाँ पर जो है लाइट नहीं पहुँची, मगर आपके आने से जो है इन लोगों के ऊपर एक खुशी का जो है इजहार देखने को मिला। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका और आपके चैनल का कि आप हमारे साथ जो है वो इतनी दूर भी आए हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे ऑनरेबल LG's ग्रीवेंस सेल में इस मुद्दे को जो है वो LG साहब ने हमारे समक्ष लाया था और हमारे वर्दी CS साहब ने भी जो है वो उसको एज ए चैलेंज हमें दिया था कि आप 1 महीने के अंदर ये जो कंसर्न हैबिटेशन है जिसको अनकनेक्टेड ये रहा है, हालांकि पंचायत तक बिजली पहुंच चुकी थी लेकिन कुछ घर इसमें बाकी थे, और एज ए चैलेंज जो है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको जो है वो उठाया। आप देख रहे हैं कि बर्फ़ का सीज़न था, तकरीबन 3 फीट के आसपास जो है वो बर्फ़ पड़ी हुई थी, अभी तो पिघल गई है। लेकिन उस मौसम में भी बिजली महकमे ने, PDD ने और जो भी हमारे कंपनी है जो काम कर रही है उन्होंने इस बेड़े को उठाया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, SDM एंड कंसर्न, इन सब ने जो है वो इसमें दिन रात मेहनत की और इस इलाके तक जो है वो पोल लिफ्ट करवाएं। इमीडिएटली 1 महीने का माहौल था, टाइम था, लेकिन उस तक वो नहीं रुके। 10 दिन के अंदर उन्होंने सारे जो है वो घर कवर कर दिए और आज आप देख रहे हैं कि हर एक के घर तक बिजली पहुंच चुकी है, बल्ब जले हैं, चाहे वो महिलाएं हमारी हैं, दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनके घर तक मैं खुद जाके आया हूँ, बिजली पहुंची है और एक बहुत ही खुशी का माहौल जो है वो पूरे गांव में है। इसको देखते हुए हमें भी अत्यंत जो है खुशी हो रही है। सर, अगर हम बात करें तो किस तरीके से अभी तक जितने यहाँ पर आबादी है, किन जगहों पे अभी जो है अभी तक लाइट नहीं पहुँची है, कितनी आबादी जो है अभी जो आपके पास जो है वो पेंडिंग है, कितने आबादी को जो है इस वक्त लाइट मिली है? देखिए, ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये हमारे ज़िले के सबसे दूर दराज इलाकों में से एक है, जहाँ तक अभी तक आप देख रहे हैं कि सड़क भी जो है वो नहीं पहुँची है। हमें तकरीबन जो है वो 1 घंटे का ट्रैक हम करके आए, यहाँ पर तक आए हुए हैं। ये हैबिटेशन है, हालांकि पंचायत तक सड़क पहुँच चुकी है, गांव तक जो है वो सड़क पहुँच चुकी है PMGSY की। ऐसे कुछ हैबिटेशन जो है हमारे पास डोडा में, इस इलाके में और देसा इलाके में पेंडिंग है। पिछले साल जो है हमने बड़ा वॉर फुटिंग पे जो है वो सारा इसका काम जो है टेकअप किया। कंसर्न कंपनी जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है उसने तकरीबन इसके एम्बिट में 10 से 12 हज़ार पोल जो है उनको टोटल लगाने हैं। उसमें से मैं आपको बताता चलूँ कि 9,000 के आसपास पोल्स मोबिलाइज भी हो चुके हैं, जो सबसे मेजर कंपोनेंट है। उसके बाद जो छोटी छोटी चीज़ें इनकी कंडक्टर से लेके, तारों से लेके, सारी मटेरियल मूवमेंट जो है वो इनकी जगह जगह पे पहुंच चुकी। लेकिन सिर्फ मटेरियल मूवमेंट से काम नहीं होता है या सिर्फ लाइनें बिछाने से काम नहीं होता है। आपको इसकी पूरी एक सेटअप होती है, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर। जब तक आखिरी चीज़ इसमें लगती नहीं है तब तक हम बिजली पहुँच गई ऐसा हम दावा नहीं कर सकते। जैसा इस गाँव में हुआ कि भाई पूरा सारी चीज़ें 100% मुकम्मल हुई, तो कई जगहों पे जो भी हैबिटेशन हमारे कनेक्टेड है, सामने वाला हैबिटेशन आप देख रहे हैं कि जो है वो पोल्स लगे हुए हैं, बिजली जो है वो तारें खींची हुई हैं और आने वाले 4-5 दिनों में वहाँ पे भी जो है वो खींच के जो लाइट जो है वो घरों तक पहुँचेगी। तो वार फुटिंग पे काम चल रहा है और आप देख रहे हैं कि जैसे ये हैबिटेशन रैपिडली कवर हो रहे हैं वैसे बाकी भी कवर हो जाएंगे। सर, यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि रोड को लेकर कि रोड कनेक्टिविटी नहीं है। जिस तरीके से आपकी जो है यहाँ पर जो है वो तारीफ़ सुनने को मिली, हम भी अभी तक जो है लोगों के बीच में थे, काफ़ी तारीफ़ सुनने को मिली कि जब ये सब जो है DC साहब की वजह से यहाँ पर हुआ है, तो इन लोगों ने एक आशा की किरण जो है वो आप पे और रखी है कि रोड का मसला जो है इनका, रोड भी नहीं है इनके, और जो कुछ इलाके जो इनके पेंडिंग है उनमें भी जल्द से जल्द इस पर कोई एक्शन होना चाहिए। देखिए, 2-3 चीज़ें मैं आपको फैक्चुअली बता दूँ। एक तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में उसकी गाइडलाइंस के तहत जो हैबिटेशंस बैठते हैं वो सारे कवर्ड हैं। टांटा गांव तक जो है वो रोड पहुंच चुकी है क्योंकि वो हैबिटेशन की लिमिट में आता है। अब ये हैबिटेशन उस पैरामीटर्स में नहीं बैठती है, लेकिन भी इसका मतलब रास्ता हमारे पास ख़त्म हो गया रोड का, ऐसा नहीं है।
पंचायतों के पास पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में पैसा जो है वो सरकार ने दे के रखा हुआ है। 14 एफसी के फंड्स जो है वो पंचायत पड़े हुए हैं, वो अगर चाहते हैं तो नरेगा में जो है वो काम कच्चा काम जो है वो करवा सकते हैं। काफ़ी सारे एवेन्यूज़ उनको भी है कि इस तरीके से वो काम अपने लेवल पे जो किसी स्कीम में नहीं बैठते, किसी गाइडलाइंस में नहीं बैठते, वो पंचायतों को अपने फंड्स की तरह उठाना चाहिए। ये कैपेसिटी बिल्डिंग भी जारी है, तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये सारे मसले हल होते जाएंगे। टांटा में भी जो है टांटा द्रमन रोड सालों से बंद था, तकरीबन 10 साल से बंद था। एसडीएम साहब की जो है वो इनिशिएटिव की वजह से, बीडीसी हमारे उनके इनिशिएटिव की वजह से वो रोड खुल गई। इसी तरीके से एक एक रास्ता मुझे लगता है कि इश्यूज़ जो है वो रैपिडली बहुत ही बार फुटिंग पे कंप्लीट हो जाएंगे। सर, जो आपने एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से रहेगा आपको, जो आपने जो है इस गाँव की तरफ जो है एक वादा किया था इन लोगों के साथ कि जो लाइट है वो यहाँ तक पहुँचेगी, किस तरीके की क्या खुशी का इजहार कर रहे हैं आप इस टाइम? क्योंकि ये जो है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक खुशी की बात है सर, और इन लोगों के लिए तो ये लोग तो बहुत ही खुश। इन लोगों ने ये नहीं सोचा था जब 70 साल हो गए, जब आज तक नहीं आई, अब कहाँ आएगी। इस वक्त कैसा फील हो रहा है आपको? देखिए, मैं आपको क्लियरली बताता चलूँ कि ये हम सब के लिए एक हर्ष उल्लास की बात है, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। क्योंकि जब हम अपने चेयर्स पे बैठते हैं, जब हम काम करते हैं, तो सिर्फ कागज़ चला के काम नहीं होते। जब तक उस गरीब के घर तक हमारे कागज़ों का कुछ इम्पैक्ट नहीं गिरता, तब तक हम नहीं कह सकते कि कुछ काम हमारा मुकम्मल हुआ है। आज हम सबको ये बड़ी खुशी है कि ये जगह, इसलिए हम खुद जो है वो सब लोग आए हैं, लोगों की खुशी में शरीक हुई हैं, और कोशिश ये करेंगे कि ये एडमिनिस्ट्रेशन को और एक मोटिवेशन हो कि आने वाले दिनों में आपको इसी तरीके से अलग अलग एक एक माइलस्टोन जो है वो अचीव करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। चले, तो ये थे हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डी डाइफोर्ड, जिन्होंने पूरी तरीके से बताया किस तरीके से इन्होंने जो है यहाँ तक जो है लाइट पहुँचा दी, और जितने भी पेंडिंग है उन पे भी जिस तरीके की दिक्कत आती थी लाइट की दिमाग जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी इनको, और बहुत ही इन्होंने 70 साल से काफ़ी परेशानी उठाई। और क्योंकि इनको तो सबसे पहले यही मसला लाइट का, जब नई लाइट आती थी तो बच्चे कैसे पढ़ लिख करते थे, तो ऐसे भी लाइट तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो हम डीसी साहब का और एलजी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इनमें आज हमने यहाँ आके तो देखा कि बहुत ही खुशी है इनको, और इन्होंने अपनी खुशी इजहार की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। फील हो रहा है ये गवर्नर साहब के लिए हम मुबारकबाद करते हैं, और डीसी साहब को, जिन्होंने जहाँ वापस जाकर हमारा ये काम हुआ है, और लिहाजा हमारे इलाके में रोशनी फैलेगी, रोशनी आ जाएगी। इसके वजह से तमाम इलाके को हमें बिजली मिली, और आज हमें 70 साल के बाद बिजली मिली है। 1947 बाद की जो आज़ादी हुई है उसके बाद आज हम बिजली हमें मिली है। हम बहुत मुबारकबाद देते हैं, और खूब बहुत हमारे काम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे आज गवर्नर साहब ने भी इस इलाके की वजह से काम किया है, और यहाँ डीसी साहब भेजा है कि इनको लाइट मिलनी चाहिए, और मिली है, और बाकी इलाके को भी मिलेगी। अगर हम बात करें तो डोडा से लगभग जो है बहुत दूर इलाका है, ये कहरा से भी आगे है, तो लाइट नहीं होती थी यहाँ पर, है ना? तो कितने यहाँ पर मुश्तमिल आबादी है, और कितने अभी जो हैं जिनको यहाँ पर लाइट मिली है? यहाँ मिली है लाइट तकरीबन, यहाँ 600 घर आबादी है यहाँ पे। तो यहाँ अब यहाँ बिजली मिली है तकरीबन इस वक्त 100-125 घरों को मिली है, बाकी बगैर बिजली के है, बगैर लाइट के हैं। इस वक्त जो यहाँ पर लोग हैं जिनको लाइट मिली है वो कितने बंदे हैं? ये है कोई 50-60 बंदे हैं, घर हैं ये, जिनको बिजली इस वक्त मिली है, और बाकी को भी काम लगा हुआ है। जहाँ कुठल वार्ड है, जो वार्ड कुठल है, वो 70 घर है, वहाँ पर भी काम लगा हुआ है। धनमोड़ा है 40-50 घर, वहाँ भी काम लगा हुआ है। लगड़न में है कुछ घर, 40-50 घर है, वहाँ पर भी काम लगा हुआ है। काम जारी। खुशी का इजहार कर रहे हो? हाँ, खुशी की लहर इस वक्त है यहाँ पे, कि जहाँ गवर्नर साहब ने भी बहुत जोर किया है कि यहाँ पर बिजली जल्द से जल्द दिलाया जाए। लिहाजा लोगों को भी बहुत खुशी है इस बारे में कि आज हमें 70 साल के बाद